प्यारे श्रद्धालुओं, ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको केवल प्रदोष व्रत कब है, कैसे करें, इतना नहीं बताने वाला। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रदोष व्रत क्यों किया जाता है और ये व्रत भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है कि केवल 2 घड़ी की पूजा से वर्षों के कष्ट कट जाते हैं। शास्त्र कहते हैं जब दिन और रात आपस में मिलते हैं उसी समय को कहते हैं प्रदोष काल। ये समय न पूरा दिन है न पूरी रात, ये समय है संघर्ष का, ये समय है निर्णय का और यही समय है जब भगवान शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि शिव संतुलन के देवता हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर था धन धान्य से भरा, पर वहां के लोग अत्यंत दुखी थे। रोग, कलह, अकाल मृत्यु सब कुछ था। राजा ने मुनियों से पूछा, हमसे कौन सा पाप हो गया जो सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है? एक वृद्ध ऋषि बोले, राजन, ये नगर प्रदोष काल में शिव की उपेक्षा करता है। राजा चौंक गया। ऋषि ने कहा, संध्या के समय जब भगवान शिव कैलाश से पृथ्वी की ओर दृष्टि डालते हैं तब इस नगर में कोई दीपक नहीं जलता, कोई नाम नहीं लेता। राजा कांप उठा। उसी दिन त्रयोदशी आई। राजा ने घोषणा कर दी कि आज सूर्यास्त के बाद पूरा नगर भगवान शिव के नाम पर दीप जलाएगा। लोगों ने पूछा, बस इतना करने से सब ठीक हो जाएगा? ऋषि बोले, बस इतना ही तो आज तक नहीं किया। जैसे ही सूर्य डूबा, घंटे बजे, दीप जले और नगर ने एक स्वर में कहा, ओम नमः शिवाय। तभी आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैला। ऋषि बोले, देखो, भगवान शिव अपने गणों के साथ विचरण कर रहे हैं। उस रात रोगियों को आराम मिला, कलह शांत हुई और नगर में शांति लौट आई। अब ध्यान से सुनिए, प्रदोष व्रत पूरे दिन का नहीं होता। इसका असली फल सिर्फ प्रदोष काल में है। जो व्यक्ति दिन भर कुछ न कर पाए, अगर वो संध्या समय शिव का नाम ले ले तो भी शिव प्रसन्न हो जाते हैं। स्नान कर साफ वस्त्र पहने, सूर्यास्त से पहले शिवलिंग या चित्र के सामने एक दीपक रखें। दीपक में तिल का तेल या घी, बेलपत्र हो तो उत्तम, और मन से कहें, हे भोलेनाथ, मैं बहुत कुछ नहीं जानता, पर आपको भूलना सबसे बड़ा दुख है। बस। बहुत लोग सोचते हैं पूरी पूजा नहीं हो पाई तो छोड़ दो। नहीं, शिव पूर्णता नहीं, भावना देखते हैं। प्रदोष काल में अगर आपने सच्चे मन से 2 मिनट भी याद कर लिया तो शिव रुक जाते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रदोष व्रत सिर्फ एक नहीं होता। जिस दिन प्रदोष पड़ता है उस दिन के अनुसार उसका फल बदल जाता है। ये व्रत मानसिक शांति और कृपा के लिए होता है। जिनका मन अशांत रहता है, जिनकी नींद उड़ गई है, जो बार बार चिंता में डूब जाते हैं, वे यदि सोम प्रदोष के दिन प्रदोष काल में दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें और मन ही मन कहें, हे शिव, मेरे मन को थाम लो, तो बहुत जल्दी मन स्थिर होने लगता है। ये व्रत रोग और भय के नाश के लिए है। जिनके जीवन में बार बार दुर्घटना होती है, जिनको अचानक बीमारियां घेर लेती हैं, वे मंगल प्रदोष में शिव को लाल फूल अर्पित करें और दीपक जलाकर केवल इतना कहें, भोलेनाथ रक्षा करो। ये व्रत बुद्धि और निर्णय शक्ति बढ़ाता है। जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जो सही फैसला नहीं ले पाते, वे बुध प्रदोष के दिन हरे बेलपत्र चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय 11 बार बोले। ये व्रत भाग्य और मार्गदर्शन के लिए है। जिनका जीवन दिशाहीन है, जिन्हें सही गुरु नहीं मिल रहा, वे गुरु प्रदोष में पीला पुष्प अर्पित करें और शिव से कहें, हे शिव, मुझे सही राह दिखाओ। शनि प्रदोष व्रत, शनिवार। अब ध्यान दीजिए, ये सबसे शक्तिशाली माना गया है। ये व्रत कर्ज, बाधा और शनि दोष को शांत करता है। जिन पर शनि भारी चल रहा हो, जिनके काम अटक जाते हो, वे शनि प्रदोष के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शिव से कुछ मांगे नहीं, सिर्फ नमन करें। शुक्र प्रदोष व्रत, शुक्रवार। ये व्रत दाम्पत्य सुख और आकर्षण शक्ति देता है। जिनके रिश्तों में खटास है, जिनका वैवाहिक जीवन टूट रहा है, वे शिव को सफेद पुष्प अर्पित करें और मन से प्रार्थना करें। रवि प्रदोष व्रत, रविवार। ये व्रत आत्मबल और सम्मान बढ़ाता है। जिनका आत्मविश्वास टूट चुका हो, जिनकी बात कोई नहीं सुनता, वे प्रदोष काल में जल में थोड़ा सा लाल पुष्प डालकर शिव को अर्पित करें। अब एक बहुत गहरा रहस्य सुनिए। प्रदोष व्रत में शिव को क्या चढ़ाना सबसे प्रिय है और क्या करने से व्रत निष्फल हो जाता है? यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। प्रदोष व्रत में शिव को क्या सबसे प्रिय है? ध्यान से सुनिए। भगवान शिव को सोना, चांदी, महंगे भोग नहीं चाहिए। शिव को प्रिय है सरलता। बेलपत्र। एक बेलपत्र 3 पत्तियों वाला त्रिदेव का प्रतीक है। यदि आपके पास केवल एक बेलपत्र है और आपने उसे सच्चे मन से चढ़ा दिया तो शिव प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भूल न करें, टूटा हुआ बेलपत्र या सूखा हुआ मन दोनों शिव को नहीं भाते। बहुत लोग पूछते हैं, दूध चढ़ाएं या जल? उत्तर है, जो श्रद्धा से उपलब्ध हो। अगर दूध है तो अहंकार ना आए और अगर केवल जल है तो हीन भावना ना आए। शिव दोनों स्वीकार करते हैं।
प्रदोष काल में दीपक जलाना सबसे बड़ा उपाय है। क्यों? क्योंकि जैसे ही दीपक जलता है अंधकार हटता है, और जहाँ अंधकार हटता है वहाँ शिव ठहरते हैं। प्रदोष व्रत में कौन सी गलती व्रत को निष्फल कर देती है? आप बहुत ध्यान दीजिए। क्रोध, कटुवाणी, किसी का अपमान। अगर आपने पूरे दिन व्रत रखा और प्रदोष काल में किसी को दुख पहुंचा दिया तो शिव पीछे हट जाते हैं। शिव पूजा मंदिर में नहीं टूटती, वाणी में टूटती है। उसी नगर में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसके पास न बेलपत्र था, न दूध, न दीपक। प्रदोष के दिन सूर्य डूबते समय वो केवल आकाश की ओर देखकर बोली, हे शिव, आज कुछ नहीं है पर आपको भूला नहीं, बस इतना कहना था। कहा जाता है उसी रात उसके जीवन की सबसे बड़ी बाधा टूट गई, क्योंकि शिव त्यागी है। जो स्वयं सब छोड़ चुका हो वो दूसरों से क्या मांगेगा? उसे केवल आपकी याद चाहिए। अब मैं आपको प्रदोष व्रत की वो कथा बताने जा रहा हूँ जो स्वयं स्कंद पुराण में वर्णित है और जिसे सुनने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। यहीं पर ज्यादातर लोग कभी नहीं पहुँचे। शास्त्रों में आता है कि एक बार देवता और असुर अपने अपने कष्टों से परेशान थे। सबके जीवन में अशांति, भय और अंधकार था। तब सबने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव बोले, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, पर तुम मुझे संध्या के उस क्षण में भूल जाते हो जब मैं सबसे निकट होता हूँ। शिव ने कहा, त्रयोदशी की संध्या यानी प्रदोष काल मेरा प्रिय समय है। जो उस समय मुझे स्मरण करेगा मैं उसके कष्ट स्वयं हर लूंगा। देवताओं ने पहली बार प्रदोष व्रत किया। दीप जले, घंटे बजे और शिव का नाम गूंजा। कहा जाता है उसी क्षण देवताओं का भय मिटा और असुरों की शक्ति क्षीण हो गई। प्रदोष व्रत पूरे दिन भूखे रहने का नाम नहीं, ये भूले हुए शिव को याद करने का नाम है। शिव दूर नहीं है, शिव प्रतीक्षा करते हैं, सिर्फ 2 घड़ी की। अगर जीवन में रुकावटें हैं, कर्ज है, रोग है, कलह है, तो पूरे विधि विधान की चिंता मत करो। बस प्रदोष काल में एक दीपक और शिव का नाम याद रखिए। जिस दिन आपने प्रदोष काल को समझ लिया उस दिन आपने शिव को पा लिया। शिव शब्दों में नहीं, भाव में मिलते हैं। हर हर महादेव।